ये खूबसूरत पत्नी अपने बूढ़े से पति को बेहद ज्यादा प्यार किया करती थी। हर कोई बोलता था इस शख्स से कि तुम कितने नसीब वाले हो कि तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिल गई है और तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रखती है। और एक रात वो अपने पति के लिए गरम गरम खाना लेकर आती है, उसको चिकन अपने हाथ से खिलाती है, अपने 3 बेटों के सामने ही बैठकर, क्योंकि उसकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। और उस रात पति को चिकन खिलाने के बाद वो बिस्तर पर ले जाती है, वहीं पर उसके साथ लेट जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है और फिर वो अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ताकत से दबाती है, जिसकी वजह से उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये मौत कोई अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि कई महीनों से वो उस अपने पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन आज जाकर वो इस प्लानिंग में सफल हुई थी। और पति की मौत के बाद फिर वो सुबह उठती है, बड़े ही सुकून के साथ चाय पीती है, अपने बच्चों को नाश्ता करवाती है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसने अपने पति की हत्या कर दी है। लेकिन फिर पुलिस आती है, फिर इस घटना का खुलासा होता है। जब पत्नी को पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने कैसे प्लानिंग की, आखिर क्यों उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, आखिर वजह क्या थी, इतनी सुंदर पत्नी ने इतनी खौफनाक प्लानिंग को कैसे अंजाम दे दिया। तो जो कहानी वो बताती है उसको सुनकर आपका भी कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के सोनीपत की, और वहीं पर कामी रोड पर एक मैरिज होम बना हुआ है आशीर्वाद गार्डन नाम से, और उसी मैरिज होम की देखभाल करता है एक शख्स जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उस शख्स का नाम है रामकिशन, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, जो अपनी पत्नी सरिता और अपने 3 बेटे और अपनी माँ के साथ उसी मैरिज होम में 2 कमरों में रहता है। एक कमरे में वो अपनी पत्नी के साथ सोता है, दूसरे कमरे में उसकी माँ उसके 3 बेटों के साथ रहती है। वही 7 जनवरी की बात है, जब 7 जनवरी की सुबह सुबह होती है तो उसकी पत्नी सरिता उठकर बाहर आती है और अपने जो बच्चे थे उनके उस वाले कमरे में चली जाती है। वहीं पर उसकी सास थी, सास ने चाय वगैरह बना दी थी और वो बोलती है कि आज रामकिशन नहीं उठा। तो सरिता बोलती है कि नहीं, आज वो लेट उठेंगे, उन्होंने बोला है कि उनको आज ना उठाया जाए क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो लेट उठने की बोल रहे हैं। अब ये बात सुनती है, चलो ठीक है बेटा, आज आराम करने का मन है तो करने दो। और वो अपने 3 पोतों के लिए चाय निकालती हैं, अपनी बहू के लिए चाय निकालती हैं और वहीं पर सब लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। और उसी बीच जो सरिता थी वो अपने 2 छोटे वाले बेटों को उठाती है और जो बड़ा बेटा था कुणाल, उससे बोलती है कि तुम अपनी दादी के पास रहो, मैं इन दोनों को लेकर जा रही हूँ बाजार और सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ। और सरिता वहाँ से निकल जाती है 2 छोटे छोटे बेटों को लेकर, जिसमें एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 5 साल। अब बड़ा बेटा अपनी दादी के साथ था। अब सुबह के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। अब जो सरिता की सास थी रुक्मणी, दादी बोलती हैं अपने पोते से, बेटा अपने पापा को जाकर उठा दो क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, वो अभी तक उठे नहीं हैं। अब जो बेटा कुणाल था वो अपने पिता के कमरे में जाता है, अपने पिता को उठाने की कोशिश करता है। पिता के शरीर पर कपड़े नहीं थे। नीचे से जब वो देखता है तो पिता का शरीर पूरा नीला पड़ रहा था। वो फौरन भागता हुआ आता है, अपनी दादी को बताता है। दादी फौरन जाती हैं और अपने बेटे को जब देखती हैं तो उसका शरीर नीला पड़ रहा था और जो उसके प्राइवेट पार्ट थे वो सूज चुके थे, वो भी नीले पड़ रहे थे। फौरन वो जो मैरिज होम के गार्डन के मालिक संजय हैं उनसे बोलती है कि जो सरिता है वो अपने पति की हत्या कर कर फरार हो गई है, पुलिस को फ़ोन करो। फौरन जो मैरिज होम का मालिक है वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस छानबीन करती है, अंदर से रामकिशन की बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके मुंह पर तकिया रखा हुआ था, मुंह में कपड़ों को ठूस दिया गया था। देखकर साफ लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट को दबाकर और तकिए से उसके मुंह को दबाकर उसकी हत्या की गई है। और हत्या का मतलब जो देख कर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2 लोगों ने हत्या की है। सरिता अकेले घटना को अंजाम नहीं दे सकती। पुलिस सरिता को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि वो 2 बच्चों के साथ गई थी, तो जाहिर सी बात है किसी रिश्तेदार के यहाँ पर होगी। पुलिस इधर उधर जाती है और 1 घंटे के अंदर अंदर सरिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूरी कहानी पूछी जाती है कि आखिर तुमने अपने पति रामकिशन की क्यों हत्या कर दी और किसके साथ मिलकर हत्या की। जब पूरी कहानी शुरुआत से पुलिस पूछताछ करती है तो घटना का ये खुलासा होता है कि जो सरिता और रामकिशन थे, इन दोनों की शादी 13 साल पहले मतलब हुई थी। और 13 साल पहले जब शादी हुई थी, जब रामकिशन गाड़ी ड्राइविंग किया करता था, मतलब टैक्सी चलाया करता था, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। और ये जो रामकिशन था ये गोना तहसील का
जो गांव ककाना का भादरी है वहां पर रहता था अपनी पत्नी के साथ। लेकिन आज से 6 महीने पहले ही इसका जो भाई है जिसका नाम मेहर सिंह है, जो हरियाणा के सोनीपत में ही रहता है, वो इसको बुला लेता है, यहाँ पर बुला लेता है और उसको ये जो मैरिज होम था इस मैरिज होम में इस पर लगवा देता है कि तुम मैरिज होम में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहोगे, मैरिज होम की देखभाल करोगे और जब कोई शादी का प्रोग्राम होगा तो तुम्हें उसके अलग से पैसे मिलेंगे। तो इसलिए रामकिशन तैयार हो जाता है और दिन में रामकिशन जो नमकीन के पैकेट होते हैं उनको ले जाकर अलग अलग दुकानों पर सेल करता था और रात के टाइम मैरिज होम की देखभाल करता था। अपने 3 बेटों और अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रह रहा था। और सरिता बताती है 1 साल पहले मेरे पति के ऊपर कुछ मुकदमे लग गए थे जिसकी वजह से पति जेल चला गया था। वहीं जेल में उसकी मुलाकात सतपाल से होती है और जब वो जेल से छूट कर यहाँ पर सोनीपत आ जाता है तो ये सतपाल था वो भी सोनीपत में रहता था और फिर सतपाल का मेरे यहीं पर मतलब मैरिज होम में आना जाना शुरू हो जाता है। और 6 महीने पहले से ही मेरी प्रेम कहानी सतपाल के साथ चल रही थी। और जो ये मेरा पति था, क्योंकि मेरा पति बूढ़ा सा हो चुका है, मुझसे 10 से 12 साल ये बड़ा है, मैं इससे छोटी हूँ, मेरी उम्र लगभग ऐसे ही है 27 से 28 साल और इसकी उम्र लगभग 40 साल है। तो मतलब मेरी उम्र में और इसकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। दूसरी बात, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह डालती हूँ वो इसको पसंद नहीं था। मैं फैशन करती हूँ, मैं जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ, वो भी इसको पसंद नहीं था। और इसी वजह से इसके मेरे साथ अब लड़ाई झगड़ा होता था और ये बोलता था कि मेरे अवैध संबंध चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी लड़कों से बातचीत होती है और मैं कॉलिंग पर भी बातचीत करती हूँ और अवैध संबंध का मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता था। मुझसे हमेशा इसकी बहस हुआ करती थी आए दिन। और इससे पहले भी मैंने इसको कई बार, एक बार करंट लगवाकर और एक बार धक्का देकर कोशिश की है कि इसकी मौत हो जाती, लेकिन ये हर बार बच गया। मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी और अब आकर मेरा प्रेमी सतपाल भी बन चुका था। तो मैं खुश थी कि सतपाल के साथ मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी, मैं उसके साथ अच्छे से रहूँगी। और सतपाल क्योंकि जवान है तो उसके साथ मतलब मैंने सपने सजा लिए थे, लेकिन जो रोड़ा बन रहा था वो मेरा पति बन रहा था। और फिर 6 जनवरी की रात की बात है कि उस दिन सतपाल का हिसाब होता है, उसको पैसे मिलते हैं और फिर मैं उससे पैसे मांगती हूँ 3000 रुपये, लेकिन वो पैसे देने से इनकार कर देता है। बोलता है कि तुम कपड़े लेकर आओगी, तुम ये करोगी वो करोगी। और उस टाइम पर हम लोगों के बीच बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन विवाद होने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं आज इसको ख़त्म कर दूँगी। और फिर मैं बैठकर उसके लिए गरम गरम चिकन निकाल कर लाती हूँ, उसके साथ बैठकर खाना खाती हूँ कि उसको एहसास ना हो कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। और फिर मैं रात के टाइम सतपाल को फ़ोन कर लेती हूँ, सतपाल को चुपके से बुलाती हूँ और फिर बुलाने के बाद सतपाल से जो तकिया था वो रामकिशन के मुंह पर रखवाती हूँ और मैं प्राइवेट पार्ट को कस कर दबा लेती हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था कि अगर मर्द के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर मोड़ दिया जाए या दबा दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। और वही सब देखकर मैं उसके प्राइवेट पार्ट को कस कर दबा देती हूँ और जो सतपाल था वो तकिए से मुंह दबाया हुआ था। और इसी सब कुछ करने में रामकिशन की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद मैं सतपाल को वहाँ से भगा देती हूँ, उससे बोलती हूँ कि अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊँगी और उसके बाद हम लोग कहीं और जाकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। और जो मेरा बड़ा बेटा था वो अपने पिता की तरफदारी लेता था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। अपने 2 बेटों को लेकर निकली थी और सतपाल मुझे लेने आता, लेकिन सतपाल मुझे लेने नहीं आया कि उससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को जब ये कहानी पता चली तो पुलिस सतपाल को भी ढूंढने में लगी हुई है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पत्नी ने अपने पति के सिर्फ शक करने की बुनियाद पर उसने ऐसी शातिराना प्लानिंग को अंजाम दे दिया। वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी तो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।